उनकी बनाई हुई चीज़ें तो पड़ी हैं, आज वो है नहीं। कितनी सुंदर ड्राइंग बनाते थे। सूख गया होगा ये भी। मम्मी यही बैठी है। कैसे जाऊं मम्मी के पास? कौन ज्योति आई है क्या? खुश रहो बेटा। ये आपने बनाए? हाँ बेटा, ये तेरा पापा। हाँ, ये तो पापा का बनाया तो हुआ ये है ना। देख के बनाया है बेटा। तेरे पापा तो रहे नहीं, बस उनकी बनाई हुई चीज़ें और यादें। अरे मम्मी प्लीज ऐसा मत करो। पापा कितने सुंदर, देखो कितना अच्छा जोड़ा बनाया। लेकिन पापा आज आप मम्मी के साथ नहीं हो। हमेशा से बोलते थे बसंती दोनों साथ में रहेंगे लास्ट तक, पता नहीं छोड़ के चले गए अकेली को। अब भगवान को यही मंजूर था। आप ठीक तो हो? हाँ ठीक हो बेटा। भाभी कहाँ गई? अरे पता नहीं, कल भी मार्केट गई थी, आज भी मार्केट गई है। तो भाभी को भी अब इस टाइम पे मार्केट शोभा देता है क्या? पता नहीं कब समझेंगे भैया भाभी। मेरे को तो मम्मी आपकी बहुत टेंशन हो रही थी। 3-4 दिन से बिल्कुल मन नहीं लग रहा था मेरा। बेटा याद तो मेरे को ही बहुत आ रही थी, मैं सोची बुलाएंगी, बोल ही नहीं पाई तेरे को। अरे मम्मी अब भगवान को यही मंजूर था। भैया कहाँ गए? अरे बेटा 2 दिन हो गए ड्यूटी गया भैया बेटा तो। गए भैया? हाँ, वो 2 महीने की छुट्टी ली थी, कंप्लीट हो गई तो चला गया, कल परसों ही चला गया था। तभी मेरी सास सही बोलती कि यार तुम्हारे भैया भाभी में बिल्कुल भी अकल नहीं है। अरे उनको ये तो समझना चाहिए, पापा को गए अभी 2 महीने ही हुए हैं। इतनी जल्दबाजी मची पड़ी है, जो एक महारानी मार्केट गई हुई है और भैया ड्यूटी पे। शर्म की बात है मम्मी। बेटा ये भी पता नहीं, कल भी कुछ बैग वगैरह भर के लाई थी, आज भी कुछ जाने लेने की तैयारियां कर रही होगी ना? शायद कोई जाने की तैयारी कर रही है ये भी। अरे मम्मी वो बात तो सही है, खैर ड्यूटी है जाना भी पड़ेगा, मैं भी समझती हूँ। लेकिन आप भी जाओगे उनके साथ? अब यहाँ अकेले इस इतने बड़े मकान में? अरे बेटा मेरे को बोला तो है, नहीं बोलेंगे तो चली जाऊंगी। आपको नहीं बोला जाने के लिए? कुछ नहीं बोला बेटा, बहू किसी ने कुछ नहीं बोला कि मम्मी आपको साथ लेके जाएंगे कुछ। ऐसे कैसे चली जाऊंगी बिना बोले? तो यहीं रुकूंगी, क्या इतना करूं? बड़ा मकान है, इतनी यादें हैं पापा की, रहना तो कायदे से उनको यहाँ चाहिए और वो वहाँ भी नहीं लेके जा रहे। शर्म की बात है। और मम्मी लेके कैसे जाए? वहाँ 2 BHK का एक छोटा सा फ्लैट ले रखा है। अब इनको इतनी समझ नहीं है कि पापा नहीं है, मम्मी अकेले क्या करेगी। अरे बड़ा फ्लैट ले ले, कम से कम माँ की कदर तो करे। इस समय तो मम्मी को जरूरत है सबसे ज्यादा। अब इतने दिन तो पापा ने सब कुछ संभाल रखा था। बेटा तेरे पापा थे इतने, कुछ ही टेंशन, दोनों बातें करके आराम से टाइम कट जाता था। अब सोच रही हूँ कैसे टाइम कटेगा, दिन भर बैठी रहती हूँ, देखती अरे रहती मम्मी हूँ। प्लीज आप चिंता मत करो। अरे बेटा की नालायक है, बेटी तो लायक है ना आपकी। मैं करूँगी सब कुछ। और मेरे को तो पहले ही मेरी सास ने बोल दिया, इसीलिए मेरे को भेजा यहाँ पे। 3 दिन से मेरी सास भी मेरे पीछे पड़ी हुई थी कि एक बार जाके मम्मी को संभालो, बेटा बहू क्या कर रहे क्या नहीं कर रहे। और उनको तो पहले ही सही सकता कि बेटा बहू लेके नहीं जाएंगे। तेरी और सास ने बोला है क्या? हाँ, उन्होंने कहा कि अगर वो नहीं लेके जाते तो यहाँ लेके आ जाओ मम्मी से। अरे नहीं बेटा, बेटी के घर तो कैसे जाऊंगी? अरे मम्मी क्या दिक्कत है? अरे जब बेटा किसी लायक ही नहीं है, इतना नालायक बेटा है कि वो माँ को ये नहीं कह पा रहा कि मैं आपको साथ लेके जाऊंगा, तो ऐसा भी कोई बेटा होता है क्या? और मम्मी मेरी सास ने बिल्कुल मुझे फ्री छोड़ दिया। और कितनी अच्छी सास मिली, सही बताऊं। मुझे ये बोला कि उनसे बात करो क्लियर, भैया भाभी से, वो लेके जाते हैं मम्मी को, ठीक है, वरना समधन जी को यहाँ लेके आओ, हम दोनों बैठे रहेंगे बातें करेंगे। मम्मी आपको किसी चीज़ की प्रॉब्लम नहीं होगी वहाँ पे। मेरी सास से बैठे बैठे आराम से बतिया के टाइम पास कर सकते हो आप। अरे बेटा ये तो कैसे कब आएगी भाभी?
पता नहीं 2-3 घंटे हो गए गए हुए। अरे मम्मी आप टेंशन मत बोली लो। मार्केट जाके आ रही हूँ, मैंने पूछा नहीं क्यों जा रही है क्या बेटा। हालत बना ली है पापा के जाने के बाद में। बेटा ये सब दिन कुछ भर आपने बनाए हैं? हाँ, बैठे बैठे टाइम पास हो जाता बेटा। तेरे पापा भी तो ऐसे बनाते थे, सोची मैं ही बना लूँ, दिन भर हाँ बैठी पापा को तो रहती हूँ। बहुत ज्यादा शौक था, सब कुछ इतना अच्छे से जमाया था, लेकिन जब भी उनकी चीजें देखती हूँ तो याद पापा भी आज आती देख है। रहे होंगे तो कितने दुखी हो रहे होंगे। बेटा ऐसे पूरा दिन निकल जाता था, पता ही नहीं चलता। इतनी हंसी मजाक कर लेते थे, बातें अरे करते मम्मी थे। वो थे, सब अच्छा था, सब कुछ अच्छा था, लेकिन मुझे तो आपके बहू बेटे की टेंशन है कि कितना इनके मतलब बिल्कुल भी इनके लिए तो मेरे पास कुछ शब्द ही नहीं है। अरे इतने निकम में भी कोई हो सकते हैं क्या, जो बहू महारानी मार्केट घूम रही है। अरे सास की तो चिंता करे पहले, इनको किस चीज की जरूरत है। अरे इस टाइम सपोर्ट की जरूरत होती है, क्यों नहीं समझते ये लोग। कई बार सोचा ज्योति को बोल दूं, बुला लूं 2 दिन के लिए, लेकिन इनसे अब डर मार्केट से सामान ला ला के वहां ले जाने के लिए कर रही होगी तैयारियां। क्या पता बेटा, कुछ बताते तो है नहीं। बेटा गया उस दिन, बोला मम्मी मैं अरे मम्मी इनके तो पहले से ही लक्षण ऐसे थे आपकी बहू के। तो ड्यूटी जा जब रहा। इन्होंने दिल्ली ज्वाइन किया था तब भी यही बात हुई थी। ये तो पापा थे, पापा ने बोल दिया कि नहीं आराम से जॉब करो, वरना मैंने तो उसी दिन भी यही बोला कि भैया भाभी यहाँ आपके पास रहेंगी। लेकिन अरे पता नहीं पापा को इतना विश्वास क्यों था। तेरे पापा हमेशा से बोलते थे मैं जिम्मेदारियां मैं संभाल लूंगा, ये बच्चा है, अभी खेलने खाने के दिन है। अरे मम्मी पापा ने इतनी छूट दी, उसी का तो फायदा उठाया भैया भाभी ने। इतने दिन फ्री रह लिए और अब इनको जोर आ रहा है यहाँ मम्मी को साथ रखने में। अरे वहां ले जाए, यहाँ तो मैं भी समझती हूँ चलो ठीक है नहीं रहा जाता होगा, कौन रहना चाहता है मम्मी पापा के साथ, लेकिन वहां ले जाए। कितने दिन के मेहमान हो, देखो पापा चले गए अचानक से। बेटा मैं वजन बन गई इनके ऊपर, अब नहीं वजन मम्मी सा। ऐसा कुछ नहीं है, आ जाने दो भाभी को, मैं बात करूंगी उनसे, आप टेंशन फ्री रहो। अरे आपने बेटे को ही नहीं बेटी को भी जन्म दिया है मम्मी। अरे बेटा नहीं तो क्यों, तो रहने दे, वो नहीं रुकेंगे यहाँ पर, न तो इतनी लेके दुख के जाएंगे। टाइम में भी देखो कैसे परेशान कर रहे हैं मेरी मम्मी को। देख बेटा, न तो साथ लेके जाएंगे न यहाँ रुकेंगे, मेरे को अकेली को रहना पड़ेगा। करूंगी टाइम पास कैसे करके। वो आ गई, शायद बहू आई है, गाड़ी की आवाज आ रही है ना। आने तो आज बात करती हूँ इनसे। दीदी मार्केट जाके आई हूँ दीदी। मार्केट से तो होके आए हो, दिख ही रहा है। अरे दीदी और मम्मी जी यहाँ क्यों बैठे हो, आ जाओ अंदर आ जाओ, मैं चाय बनाती हूँ। चलो मम्मी अंदर चलते हैं। चल बेटा अंदर ही चल, गर्मी में बैठे हैं यहाँ पर। अरे बेटा मैं तेरे को एक बात बताना भूल गई। कल परसों वो संतोष बुआ जी आए थे, संतोष दीदी तेरी बुआ, तो उसने ही बोला बहू को कि बहू अब भाभी को अकेला मत छोड़ना, इतने दिन तो भैया थे साथ में। तो लो बोलो, सबको टेंशन हो रही है लेकिन इनको अरे, टेंशन नहीं है। तेरी भाभी ने क्या बोला वो सुन। बोली बुआ जी इतने समझदार हैं बहू और बेटे, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हम हैं टेंशन करने वाले। तो बेटा तू भी बोलेगी, ये कुछ बोलेगी, कुछ मत कहना। अरे मम्मी आप चिंता मत मेरी करो, मैं कर किस्मत लूंगी में बात। जो लिखा होगा वो हो जाएगा। अरे बेटा। क्यों ऐसा मम्मी, ये लोग ऐसे हैं, मैं नहीं हूँ, मैं बात करूंगी क्लियर इनसे। अरे बेटा क्या करेगी। आ रही है चाय। चाय लीजिए दीदी, चाय लो मम्मी चाय। चाय पी ले बेटा। अरे भाभी चाय तो पी लेंगे, आप बैठो, आपसे बात करनी है। अरे हाँ दीदी बोली। अरे भाभी क्या बोलूं, न तो आपके मुंह पे शर्म है और न भैया के मुंह पे शर्म। अरे आप लोगों को पापा ने इतनी छूट दे दी, इसका मतलब आप इतना फायदा उठाओगे। अरे दीदी ऐसी, अरे कुछ शर्म कर लो भाभी, घर में बूढ़ी माँ है, पापा इतने दिन जिम्मेदारी से सब कुछ निभा रहे थे अरे दीदी, और आपको फ्री छोड़ दिया। इसका मतलब ये है कि पापा के जाने के बाद में आप मम्मा की दुर्गति कर रहे हो ऐसे। अरे दीदी ये क्या बोल रहे हो, ऐसी क्या। अरे क्या नहीं बोलूं भाभी मैं आपको। अरे बेटा ज्योति रहने दे। मैंने इतने दिन से मैं सोच रही थी चलो कोई बात नहीं, भाभी आ गए सब सेट हो जाएगा, लेकिन भैया 2 दिन पहले चले गए, उनको कोई मतलब नहीं, घर में बूढ़ी माँ है, परेशान है। अरे दीदी इतना क्यों सुना रहे हो तो। अरे सुनाने की बात कैसे नहीं है भाभी, भैया चले गए वहां पे और आप 2 दिन से तैयारियां कर रहे हो जाने की, थैला भर भर के सामान लेके आ रहे हो। अरे कम से कम इस बूढ़ी माँ का तो सोचो, आपसे अच्छी तो बुआ जी है जो कम से कम मम्मी का ख्याल रखने की सोच रही है। आपको शर्म आनी चाहिए भाभी, इस समय में ही जरूरत पड़ती है अरे बूढ़े माँ दीदी बाप आप को। ना समझ बातें क्यों कर रहे हो, कितनी देर से सुना रहे हो। अच्छा समझदार तो आप हो ना, जो अब बूढ़ी माँ को यहाँ छोड़ के अकेले वहां चले जाओगे। अरे इसको साथ नहीं ले जाने की बात कर सकते आप। अरे बेटा मैं रह लूंगी अकेली। अरे मम्मी जी को वहां नहीं लेके जाएंगे। वो मुझे पता था,
आपको कहने की जरूरत नहीं थी, मुझे पता था, क्योंकि वहां आप 2 BHK फ्लैट में रहते हो भाभी, और 3 BHK जब लेते हैं ना तो खर्चे बढ़ते हैं, और बूढ़े माँ बाप को ले जाना कौन पसंद करेगा। इसलिए बस सोच लिया कि मम्मी यहीं रह जाएगी। लेकिन आप मत भूलो भाभी, इसके एक बेटा ही नहीं बेटी भी है, और मम्मी को मैं लेके जाऊंगी। नालायक बेटा है, बेटी तो लायक है ना किसी चीज के। अरे दीदी चुप रहो, कितनी देर से बक बक किए जा रहे हो, सुनने को तैयार नहीं, क्यों हाँ? सुना रहे हो इतनी बातें मेरे को? अरे क्यों नहीं सुनाऊं, मम्मी मेरी है। आपने तो चलो ठीक है सासू माँ है करके पल्ला झाड़ लिया, लेकिन मम्मी मेरी सेवा मैं करूंगी और मैं लेके जाऊंगी। आप वहां नहीं लेके जाओगे तो कोई बात नहीं। अरे मम्मी को ना साथ लेके जाएंगे और ना आपके पास भेजेंगे, मम्मी रहेगी इसी घर में। अरे वाह भाभी, बड़ी जोरदार बात कही। मम्मी इस घर में अकेली घुटन भरी जिंदगी जिएगी और आप वहां करोगे ऐश। मैं मम्मी को मेरे साथ लेके जाऊंगी, इस घर में बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। अरे दीदी बेटी के पास नहीं जाएगी मम्मी, और ना घुटन भरी जिंदगी जिएगी। इसके बेटे बहू जिंदा है, वो रहेंगे साथ में। क्या कहा आपने? अरे मैं और आपके भैया यहीं रहेंगे। भाभी प्लीज मजाक करना बंद करो, ये मजाक का टाइम है, मैं सीरियस बातें करने के लिए आई हूँ। अरे दीदी मैं भी सीरियस बातें कर रही हूँ, आपने कितनी सुना दी, ये नहीं है कि मैं नहीं जवाब नहीं दे रही, आप बोले जा रहे हो। कुछ पूछते, आराम से तो पूछते। आप आके, आपका फर्ज था आके पूछते भाभी माँ के बारे में क्या सोचा, तो मैं आपको बताती। आपने तो अनाप शनाप कितनी सारी बातें सुना दी। आपके शर्म नहीं है, वो नहीं है। आप बेटी हो, आपको चिंता है ज्यादा, बेटे को चिंता नहीं, बहू को चिंता नहीं है माँ की। आपके भैया ने ट्रांसफर करवा लिया यहीं पर, और बेटे और बहू साथ में रुकेंगे मम्मी जी के, ना साथ में लेके जाएंगे ना बेटी के पास भेजेंगे। सच भाभी आप लोग यहाँ रहोगे? हाँ, अपनी जिम्मेदारी निभाना जानते हैं दीदी। कितने अच्छे हैं मेरे बेटे बहू, मैं क्या सोच रही थी उनके बारे में। पर आप पूछते तो सही, कितना सारा सुना दिया ऐसे ही। तो भैया फिर वहां क्यों गए हैं? अरे तो ड्यूटी तो ज्वाइन, 2 महीने की छुट्टी ली थी, ड्यूटी ज्वाइन करके फिर ही तो ट्रांसफर करवा के आएंगे ना। बस वहां से सामान ले आएंगे। और मैं मार्केट इसलिए जा रही थी भाई, अब इतने दिन तो वहाँ दिल्ली रुके थे, तो यहाँ नए नए अभी रुकेंगे तो कुछ सामान तो लेके आना पड़ेगा ना घर का। भाभी मैंने पता नहीं क्या क्या सोच लिया, ऐसे ही बिना बात के कितना बतंगड़ बना दिया बात का। अरे भाभी सॉरी यार, वो मैंने सोचा कि आप लोग मम्मी को लेके नहीं जा रहे हो। अरे दीदी बेटी भी मानती हूँ, बेटी ज्यादा सोचती है मम्मी के लिए, लेकिन बेटे और बहू का भी फर्ज निभाना जानते हैं और सोचते। सब बेटे और बहू नालायक नहीं होते। अरे भाभी वो बात नहीं है, ज्यादातर लोग ऐसे ही करते हैं कि जो बाहर रहते हैं ना, फिर वो माँ बाप का ख्याल नहीं रख पाते और सब जगह यही अरे सुनते पापा कि जी थे इतने दिन रह लिए, हम भी जानते हैं कि मम्मी जी अकेली नहीं रह सकती है, और ना मम्मी जी घर छोड़ेंगे और ना छुटवाएंगे घर। क्यों, पापा जी की यादें बसी है इस घर में, तो ट्रांसफर ही करवा लिया ना। थैंक यू सो मच भाभी, आप सच में बहुत समझदार निकले। मैंने तो पता नहीं क्या क्या सोच रखा था। अरे मम्मी 2 महीने से जो मुझे टेंशन हो रही थी ना, आज मेरी टेंशन खत्म हुई है। अरे कितनी लायक और समझदार बहू मिली है मम्मी आपको। मैंने तो सच में सोचा भी नहीं था कि मेरी भाभी और भैया इतनी केयर करते हैं मेरी मम्मी की। सच में मम्मी आपने को बहुत अच्छे पुण्य किए, इतने सोचने वाले। ट्रांसफर करा के भैया यहाँ आ रहे हैं, और एक मेरी कितनी गलत सोच थी। सही है मम्मी, सभी लोग यही कहते हैं कि बुढ़ापे में परेशान करेंगे, दूर रहते, सेवा नहीं करेंगे। एक बार परखो तो सही। बेटा तू ही क्या, मेरे मन में भी यही हो रहा था कि मेरे ना तो साथ लेके जाएंगे ना यहाँ रोकेंगे बेटे बहू। अरे मम्मी अपनी गलत सोच थी। हमारे दिमाग में हमेशा से भाभी भैया के प्रति यही था कि ये कभी अपने को निहाल नहीं करेंगे। हमेशा से गलत धारणा बना ली कि ये बाहर रहते हैं और पता नहीं क्या क्या करेंगे। लेकिन सच में हमें किसी को ऐसा ही धारणा नहीं बनानी चाहिए। बहुत से अपने जैसे लोग हैं, आप किसी भी रिश्ते में देख लो, किसी के प्रति एक धारणा बना लेते हैं कि ये अपने साथ ऐसा करेगा या बुढ़ापे में सेवा नहीं करेगा। बहुत से लोग, और उनको उसी दृष्टि से देखते हैं। तो कृपया ऐसी दृष्टि से आप लोग नहीं देखें, एक बार उनको परखें। इंसान को परखने के बाद में ही उसकी धारणा बनाएं। सुनी सुनाई बातों पे विश्वास नहीं करें। और अगर आपके घर में भी ऐसी कंडीशन आ रही तो एक बार आप उनको ये वीडियो जरूर दिखाएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।